टिकटॉकर भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं, ये मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजर भी हैं। कभी शोबिस में आपको कोई ऑप्शन नहीं है ऐसे एक्टिंग की? मेरे से डायलॉग नहीं होते। ओए मैं तेरे कार दिया कंधा हटा दांगा, मैं कैसे बोलूं यार मेरा ये काम नहीं है। साथ साथ कोई ऐड वगैरह किया है आपने? बाइक की कंपनी ने मुझे हायर किया था और उन्होंने ऐड जब मुझसे कराया, इस वक्त 100 मिलियन पे वो रनिंग कर रहे हैं। आज हमारे साथ जो हस्ती मौजूद हैं, माशाल्लाह इनकी जो तारीफ़ की जाए वो कम है, क्योंकि माशाल्लाह ये टिकटॉकर भी हैं, ये इन्फ्लुएंसर भी हैं, ये कंटेंट क्रिएटर भी हैं, उसके साथ साथ ये एंकर होस्ट भी हैं और ये मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, ये इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी हैं। तो इसलिए मैंने आपसे पहले कह दिया कि तारीफ़ इनकी जो की जाए वो कम है, क्योंकि बहुत कुछ हैं ये कि हैं तो एक है तो वजूद इनका एक वजूद के अंदर बहुत सारे टैलेंट है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रूबी मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं अमाद? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मुझे बताएं, आपने अपनी ये कि स्टार्ट जो किया ना आपने अपनी लाइफ का, अपने पैशंस का, क्योंकि मैं आपका एक पैशन नहीं कहूँगा, मैं आपके पैशंस कहूँगा, क्योंकि माशाल्लाह आपके अंदर एक ऐसा सितारा है कि जो कि बहुत कुछ करता है, इसके अंदर बहुत सारे टैलेंट हैं। तो आपने किस टैलेंट से अपनी शुरुआत की है कि अपनी लाइफ की, अपनी एक पैशन की? कोविड से शुरू किया था। कोविड में जब हम लोग ड्यूटी करते हैं हॉस्पिटल में तो क्या होता है, वहाँ पे आप स्ट्रेस में रहते हैं हर वक्त। मतलब आप पेशेंट्स देखते थे डिफरेंट आ रहे हैं और लोगों को मरते हुए देख रहे थे अपने सामने। आप हॉस्पिटल में एज क्या करती हैं? एज अ डॉक्टर मैं लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी में जो है स्पेशलाइजेशन कर रही हूँ। ओह माशाल्लाह, आपकी इतनी सारी है कि मेरी तारीफ़ों के जब पुल बंद है, क्योंकि वो तो सच था कि जो जो आपके अंदर टैलेंट है, लेकिन इसके अंदर डॉक्टर तो है कि मैं माइनस कर गया, आप तो सबसे ऊपर आपके डॉक्टर है कि आप डॉक्टर साहिबा भी हैं। नहीं नहीं नहीं, वो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हमें अलाउड नहीं करते कि आप ना सोशल मीडिया पे जाके हॉस्पिटल का नाम लें या अपने यहाँ जो है मतलब जब आप किसी इंटरव्यू में जाएंगे तो आपके सीनियर आपके साथ होने चाहिए। ये थोड़ा सा हमें उन्होंने रोका हुआ है, इस वजह से मैंने फिर आपको वही इंट्रो दिया, लेकिन आपको तो थोड़ा बहुत आइडिया तो था ही। तो इसमें यह है कि जब घर आना तो बड़ा स्ट्रेस होता, घर में भी एक दूसरे से परहेज़ हो रहा होता था, तो मैंने कहा चलो फ़न में ज़रा टिकटॉक बनाना शुरू कर दें। हालाँकि मुझे पता ही नहीं था ये प्राइवेट करते हैं या पब्लिकली ऑन करते हैं। यानी कि आप डॉक्टर थी, डॉक्टर होने से पहले ना एक टिकटॉकर, ना इन्फ्लुएंसर, ना एक कंटेंट क्रिएटर, ना ये कि आप जैसे कि प्रोग्राम वगैरह कुछ भी नहीं था? नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी कुछ नहीं था। और मैंने अचानक ना, मेरे घर में बच्चे जो है ना, वो बच्चे कह देते हैं ना चलो आओ आज ये बना लेते हैं, आज ये बना लेते हैं। तो मैंने ऐसे बैठे-बैठे बनाया, फिर भी वायरल तो नहीं हुई, ऐसे मैं कहूँ वायरल हुई है, लेकिन एक वीडियो मैंने ऐसी बनाई और मैंने जब उसको पब्लिकली लगाया, वीडियो क्या थी, हेल्पिंग वीडियो थी। मतलब किसी की हेल्प कर रहे हैं और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि लोग इसकी वो हेल्पिंग की वीडियोस बनाते हैं या लोग इस तरह करते हैं। ये पता था ये डॉली फैशन है, ये मनाहिल है, ये हिरा खान है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये मतलब क्या करती हैं इस पे। मतलब मुझे था कि इनका शौक है। तो वो मैंने जब लगाई तो अगले दिन वीडियो रात को वायरल हो गई। वायरल होने के बाद फॉलोअर्स तो नहीं इतने आए, लेकिन लोगों को पता लगना शुरू हो गया। फिर वो ऐसी आदत पड़ी, थोड़ी-थोड़ी देर बाद वीडियो बना के डालना, 1 दिन बाद डालना, वो चलता गया काम। मतलब उसी से ही आपको वर्क मिलता गया, उसी से ही आपको पीआर्स आपकी होती रहीं, उसी के साथ ही आपका इंस्टाग्राम चल गया, आइडियाँ चल गईं, तो वो फिर आपको पता है फेम मिल जाए तो फिर इंसान उसी नशे में ही रहता है। तो ऐसे चले फिर आप एक टिकटॉकर बन गई, उसके बाद कैसे आपने फिर आगे अपने, क्योंकि आपके बहुत सारी तारीफ़ें हैं ना, बहुत सारे टैलेंट हैं आपके अंदर, तो कैसे कैसे हर टैलेंट को आपने टाइम दिया, कैसे लेके चले? अब ना अमाद, होता ये है कि जो टिकटॉकर होता है ना, उसको ना काफ़ी पीआर्स मिलती हैं। तो मेरी एक फ्रेंड है सारा सिग्नेचर सैलून्स की, उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि तुम आ नहीं रही काफ़ी दिन से। उन्होंने कहा मेरे साथ ना तुम काम करो, मेरे ब्रांड को प्रमोट करो और तुम्हारी तमाम सर्विसेज और तुम्हारा खाना-पीना, तुम्हारी ड्रेसिंग सारे मेरे हवाले। तो मैंने उनके साथ 2 साल काम किया। अच्छी बंदी हैं, आज भी मिलती हूँ, आज भी जाती हूँ, इज़्ज़त करती हैं। आप यकीन करें वो फिर चलते कहाँ के हम कहाँ पहुँच गए। और ये कोई मेरा थीम नहीं था कि मैंने ये करना है या मैंने अपने आप को इस तरह परफ़ॉर्म करवाना है, क्योंकि मेरी फैमिली में दूर-दूर तक कोई मीडिया में नहीं है। ना मीडिया में, ना उनकी कभी वीडियो आई है। प्रॉब्लम्स तो आती हैं ना, आपको पता है कि लोग कुछ गलत समझते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मतलब इससे चलते-चलते आगे चल पड़े। और आपको पता है फिर जो प्रोग्राम्स वगैरह जो हैं, उनको भी आप वो करती हैं, क्या कहते हैं, प्रोग्राम्स वगैरह, इवेंट ऑर्गेनाइजिंग वगैरह? जी, जी, इवेंट्स मिले मुझे, मीगो ऐप का मिला, बिगो का मिला। मुझे अच्छी प्रमोशंस मिलती हैं, जो मैं करंट जो की हैं वो एक अम्बेसी की है। उसकी स्टेज का पूरा प्रोग्राम हमारे पास था, डॉक्टर नबीहा अली खान के पास और मेरे पास। मतलब हमारा जो है ना, बड़ा कम काम लेकिन अच्छा काम।
मतलब हर जगह पे नहीं जाते हैं, जहाँ पे आपको वीआईपी गेस्ट के तौर पे इनवाइट करते हैं वहाँ पे हम लोग अपने पेमेंट चार्ज करते हैं। ये नहीं होता कि लाखों में, मैं गलत बात करूँगी, लाखों में नहीं, हज़ारों में ही होती हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है चल रहा है सिलसिला। और मैं कभी कभार जो है ना ऐसे भी चली जाती हूँ कि नहीं यार, ज़रूरी नहीं है, पैसा हर चीज़ नहीं होती ना, आपका ताल्लुक भी एक चीज़ होती है। तो बंदा कहता है इज़्ज़त देते हैं, बस यही बात है। इन्फ्लुएंसर आप कैसे बने, इससे आपका क्या ताल्लुक? उनसे ये ताल्लुक है कि मैं ये लड़कियों को देखती थी ना जब इंस्टाग्राम पे मैं कहती अच्छा चलो मैं भी ज़रा इनमें घुस के देखती हूँ कैसी हैं, क्या है। प्यारी बड़ी स्मार्ट स्मार्ट लड़की। स्मार्ट स्मार्ट वैसे रौनक नहीं होती चेहरे पे ये बात तो मानते हैं ना। तो मैंने कहा चलो इनमें ज़रा, तो मेरी बड़ी इज्जत करती थी, आप ही कहती हैं, बाजी कहती हैं, डॉग साहिबा कहती हैं। बच्चियाँ आजकल की रिस्पेक्ट करती हैं, पीछे से जो मर्जी के मेरे मुंह पे तो रिस्पेक्ट करती है ना। तो वहाँ से चलते चलते उनके साथ काम शुरू किया, तो वहाँ पे भी अल्लाह का शुक्र है। तो जहाँ पे मैं ना हूँ रौनक तो होती नहीं है, वैसे ही उनके स्टाइल ही नहीं ख़त्म होते, तो मैं जाके रौनक मेला लगा देती हूँ। ये मेरे में काबिलियत है, क्योंकि कॉमेडी कंटेंट ज़्यादा मैं करती हूँ। तो मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। अब मैंने मलंगो शलंगों को पकड़ना शुरू कर दिया है, मलंगों के साथ वीडियो बनाना शुरू की हैं, तो माशाल्लाह वो भी वायरल होना शुरू हो गई हैं। हेल्पिंग शुरू की, वो भी वायरल होगी। नून लीग की वो भी वायरल होगी। जैसे आप टिकटॉक वगैरह इस तरह इतनी जगहों पे जाती रहती, मेकअप सैलून वगैरह हो गए, आपके काफ़ी सारे ये कि मीडिया से ताल्लुक है आपका, तो कभी ये शोबिज़ में आपका ये कि गुजर बसर हुआ है, वहाँ जाना हुआ है आपका? कभी शोबिज़ में आपको कोई ऑप्शन नहीं है ऐसे एक्टिंग की इस तरह? यार आई थी, एक सीरियल था जैसे मौला जट वीडियो आई है ना, इसके बाद एक शोबिज से ऑफर आई हमें रोला जट। रोला जट का पूरा हम लोगों ने उसका प्रोमो श्रोमो भी बनवाया, सारा कुछ किया, लेकिन मेरे से डायलॉग नहीं होते। ओए मैं तेरे कार दिया कंधा ढा दांगा, मैं कैसे बोलूँ यार मेरा ये काम नहीं है। मैंने उनको कहा तुसी मैनू लाचा भी पवा लगे हो, तुसी मन कुर्ता भी पवा लगे हो, मैंने ये काम नहीं करना, मुझे इंसान रहने दो। मुश्किल हो जाती है ना, आप कुछ करेक्टर नहीं कर सकते। तो बाकी ऑफर्स तो आई हुई हैं एक दो और, लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम मेरी फैमिली इजाज़त नहीं देती। माशाल्लाह। लेकिन माशाल्लाह जैसे कि आप लुक वाइज हैं, जैसे आपकी सेहत वाइज है माशाल्लाह, तो ये कि उसके अंदर आपका एक रोल होता था, आप ये भी कहती हैं ओए मैं अब कमिंग वज़ीर आज़म है यहाँ, आराम नाल गल कर। वो भी डायलॉग चल जाना अब एक 2.5 किलो तो नहीं, एक 4.5 किलो का आता। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं कहने वाली हूँ इनको, और मुस्तकबिल की वज़ीर आज़म मैं ही हूँ। भी आपको किसी सॉन्ग से एक ऑफर हुई है सॉन्ग के लिए? सॉन्ग्स एक दो सॉन्ग्स किए मैंने, मलकू के साथ किए सॉन्ग, ऊंचियां गूंजा में अच्छा रोल किया उसमें मैंने, जेके सिंगर के साथ किया सॉन्ग। उसके अलावा एक दो और सिंगर्स हैं, उसमें मैं मॉडल तो नहीं आती हूँ, मतलब उसमें एक्ट किया हुआ है, उसको अच्छा एक्ट, मतलब फ्रंट फेस ही है, तो मतलब सही है, ये किया है मुझे। ऑफर्स तो आती हैं, अभी भी आ रही हैं। लाहौर का पूरा इवेंट हम लोग कर रहे थे, लेकिन वो अब ख़त्म कर दिया उन्होंने, वो बीच में ही रह गया, लेकिन हम लोगों को हमारी पेमेंट मिल गई, हमें कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन काम कंप्लीट ना करें तो अच्छा नहीं लगता दिल को, कंप्लीट तो करना चाहिए ना। रौनक मेला शुरू हुआ था, फिर ये स्मार्टी लॉकडाउन आ गया बीच में, क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। तो साथ साथ कोई ऐड वगैरह किया है आपने? जी, स्टार मेकर के एड्स किए मैंने। मेरा एक एड्स था सॉन्ग्स के ऊपर, बाइक की कंपनी ने मुझे हायर किया था, उन्होंने ऐड जब मुझसे कराया, और इस वक्त 100 मिलियन पे वो रनिंग कर रहे हैं। उसमें ये पूछते हैं कि आप गाना गा सकती हैं, तो मैंने कहा मैं तो नहीं गा सकती, तो वो गाना फिर मुझे ऐप से सुनाते हैं, और वही ऐप में मैंने मतलब ऐड में काम किया है। इसके अलावा एक और ऐड आया था प्राइवेट कंपनी का, उसमें भी मैंने काम किया है। एक अमेरिका का ऐड था जिसमें उन्होंने मोटूज़ ब्रांड को प्रमोट करवाया था, लेकिन वो ऐड मेरा रह गया। उसमें यह था कि आपने अपने माथे पे लिखना है मोटूज़, और पब्लिकली प्लेस में जाना है 6 मंथ, एक हफ्ते में 40 घंटे आपने पूरे करने हैं, तो आपको वो $5000 पे कर रहे थे। तो मैंने कहा मैं तो नहीं ये काम कर सकती, क्योंकि मैं माथे पे लगवा लूँ और 6 महीने तक उसको रिमूव नहीं कराना और लेके मार्केट में फिरना, तो ऐसे तो सही नहीं। वो मैंने रिफ्यूज़ किया। अच्छा ऐड था वो। माशाल्लाह। तो ये कि आप जैसे कि बता रही हैं प्रोग्राम्स वगैरह भी करती हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजर भी आप हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं आप, उसके साथ क्या कहते हैं आप टिकटॉकर भी हैं, आप इतना सब कुछ आप कर लेती हैं माशाल्लाह। तो ये है कि आप इसके लाइफ में क्या आपने आगे भी कुछ सोच के रखा हुआ है कि आप कोई और चीज़ भी ऐड करना चाहती हैं आप? जी बिल्कुल, मैं अपना स्टूडियो बना रही हूँ और उसकी ओपनिंग बहुत जल्द शुरू करने वाली हूँ, आपको भी इनवाइट करूँगी। मॉडल टाउन में इंशाल्लाह उसकी लोकेशन है, और वो मेरा बड़ा पुराना टाइम बहुत पहले से शुरू हुआ था, लेकिन मेरी मदर की डेथ हो गई, जिसकी वजह से वो काम वहीं पे रुक गया, मैंने उसको आगे नहीं लेके चली। इंशाल्लाह वहाँ पे आइंदा चंद दिनों में आप देखेंगे कि वहाँ धूम मचने वाली है। माशाल्लाह, यानी कि धूम 5 आने वाली है। जी जी, धूम फाइन आने वाली है, उसका नाम है कीबोर्ड्स।
ठीक हो गया। इसमें इवेंट्स वगैरह पे जाती हैं तो वहाँ पे कभी क्या आपको कभी ऐसी आवाज़ सुनी है आपको या कि वो देखो फीमेल अदनान समी आ रही है? अच्छा 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 ऐसा होता नहीं है, लेकिन उनको ना एक टॉपिक मिल जाता है, वो मैं यहाँ पे बताऊंगी। टॉपिक क्या मिलता है, डाइट क्यों नहीं कर लेते? अच्छा जी, डाइट मैं तो आजकल डाइट कर रही हूँ, जबकि सारा कुछ खा रहे होते हैं वो लोग वहाँ पे। अच्छा, उनके पास ना बेसिकली 10 लोग बैठे हैं ना, उनके पास टॉपिक कोई नहीं होता, तो मैं जाती हूँ तो टॉपिक शुरू हो जाता है। इतने किलो वजन कम किया मैंने पिछले दिन, इतने आप ये कर लें, वो कर लें, इस तरह कर लें। मैं ना बड़े मज़े से उनको सुनती रहती हूँ और फिर मैं उसका एक रिमार्क्स देती हूँ, तो चल काका जा कम कर अपना। मकसद ये है कि यार आप जो भी हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आप ठीक है, अपनी फिटनेस का ख्याल करना चाहिए, वो करते भी हैं। लेकिन लोगों का टॉपिक होता है कि जी वेट क्यों नहीं कम करती, हाँ बड़ी प्यारी हैं, ये है वो। अब मैंने उनको कहा हुआ है ना, देखो मैं आई हूँ तो रौनक मेरी वजह से, अब चुप रहती हैं क्योंकि उनको पता है। और ये जेन्युइन बात है, आजकल कोई डाइट नहीं करता। कुछ लोग जिम लवर्स हैं, टाइम ही नहीं मिलता। अगर आप जिम चले भी जाते हैं, 2 दिन मिस कर देते हैं, तीसरे दिन आप वही पोजीशन में आन खड़े होते हैं। तो ये जो है ना फैमिलीज वाइज आ जाता है मोटापा, और गॉड गिफ्टेड होता है कई लोगों को पतलापन या कम एज के लगना। और मेरी एज ना पूछने बैठ जाना कितनी है। नहीं, आपकी एज पूछने की मुझे ज़रूरत ही नहीं। हाँ, बताओ तो सही मुझे नहीं, मुझे देख के पता लग गई है। कितनी है, बताओ तुम। तुम्हें आइडिया नहीं मेरी एज कितनी है। जैसे मैं अगर अपनी एज पे रख के कहूँगा, ये कहूँगा ऐसा पहली बार हुआ 17-18 सालों में। मेरी एज के मुताबिक। अगर मैं आपकी एज के मुताबिक बताऊँगा तो अब यही होगा, ऐसा पहली बार हुआ है 40-45 सालों में। चलो शुक्र है 40-45 पे पहुंचे हो, ज्यादा पे नहीं गए। यही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये है कि बिल्कुल व्यूवर्स जैसे कर दिया कि हम एक डॉक्टर रूबी के साथ मौजूद थे, जिनके अंदर एक डॉक्टर भी है, जिनके अंदर एक टिकटॉकर भी है, जिनके अंदर इन्फ्लुएंसर भी है, जिनके अंदर प्रोग्राम क्रिएटर भी है, जिनके अंदर ये कि इवेंट ऑर्गेनाइजर भी है, जिनके अंदर मैं बस क्या क्या डालूँ, सबसे मेन थिंग जिनके अंदर है वो है अपकमिंग वज़ीर आज़म। माशाल्लाह। तो ये है कि बहुत खुशी हुई इनके साथ बैठ के, इनसे बहुत बहुत मज़े की बातें इनसे जानने को मिली। इसके साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान नवाज शेख को।